कि भाई अब नीतीश कुमार जी के रहते न मुख्यमंत्री बीजेपी का बिहार में हो सकता है न राजद का हो सकता है। तो वो अब ये देख रहे हैं कि मिथिलांचल में अगर हम चले जाएं तो मिथिलांचल का एक मैक्सिमम इलाका जहाँ के बीजेपी का एक दबदबा है, चंपारण से लेकर उधर सब में एक बीजेपी का दबदबा है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने यह प्रपोजल दिया है कि भाई हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और आपको भी मुख्यमंत्री बनना है पार्टी की। तो ये काम क्यों नहीं करते हैं कि आप मिथिला को ही अलग राज्य बना दीजिए। तो इसके पीछे आदरणीय राबड़ी देवी जी जो बात कही है, तो इस बात से लगता है, चूंकि चंद दिन पहले हम दिल्ली से आए तो हमें वहां यह बात सुनने को मिली वहां के राजनीतिक गलियारों में, और यहाँ आने पे इस तरह का बयान जब सुने तो हम इसे आश्चर्यचकित नहीं हुए, जबकि बहुत सारे राजनीतिक पंडित यहाँ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन हम आश्चर्यचकित नहीं हुए। राज्य बना देने मात्र से अगर कुर्सी ही लक्ष्य हो किसी पार्टी का कि हमको कुर्सी मिल जाए, तो फिर झारखंड भी राज्य बना बगल में, कितना सुखी संपन्न समृद्ध राज्य बना। पहला बजट बेनिफिट का मतलब प्लस में पेश हुआ और आज वो कहाँ जाते जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अंदर खाने दोनों की बड़ी बेचैनी बढ़ी हुई है, दोनों की बीजेपी की भी और राजद की भी। राजद चाह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और भी, लेकिन अब तो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाह रहे हैं लोग। जनता के द्वारा चुनकर जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इन दोनों में किसी का कुछ बनना नहीं है। अरे एक ही बिहार है, इसी बिहार को समृद्ध बनाइए और ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिए तो शायद इस बिहार समृद्ध हो। एक और मिथिला राज्य अलग बनाने की मांग जो है लगातार कई संगठनों के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। बिहार में राजनीतिक भी इस पर शुरू हो गई है। मिथिला राज्य की मांग जो है वो राबड़ी देवी कर दी है। बीजेपी से कहा गया है कि जाकर के नरेंद्र मोदी से कहिए और नीतीश कुमार से जाकर के मिले कि मिथिला राज्य जो है अलग बना दें। यानी राबड़ी देवी का साफ तौर पे कहना है कि मिथिला राज्य बनाना चाहिए। इसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा समृद्धि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, अब मिथिला राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं राबड़ी देवी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, राज्य बनाने की मांग करना ये स्वाभाविक है, कोई लोग कर सकते हैं अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो हमको जानकारी मिली है राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली की गलियारों में जिस बात की चर्चा है उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आपस में एक सामंजस्य बनाने का प्रयास कर रही है और दोनों में इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। जो चर्चा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अब नीतीश कुमार जी के रहते न मुख्यमंत्री बीजेपी का बिहार में हो सकता है न राजद का हो सकता है। तो अब ये दोनों को मुख्यमंत्री पद की छटपटाहट है। तो वो अब ये देख रहे हैं कि मिथिलांचल में अगर हम चले जाएं तो मिथिलांचल का एक मैक्सिमम इलाका जहाँ के बीजेपी का एक दबदबा है, चंपारण से लेकर उधर सब में एक बीजेपी का दबदबा है, सारण में भी है, वैशाली, लगभग जगह मिथिलांचल में है। और जब गंगा इस तरफ दक्षिण बिहार में आप आ जाते हैं, मध्य बिहार में आते हैं, तो इधर नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय जनता दल का है। तो राष्ट्रीय जनता दल ने यह प्रपोजल दिया है कि भाई हमको तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है और आपको भी मुख्यमंत्री बनना है पार्टी की। तो ये काम क्यों नहीं करते हैं कि आप मिथिला को ही अलग राज्य बना दीजिए। तो उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि आप स्वाभाविक गठबंधन में नीतीश कुमार जी के साथ बने रहिए, यानी पर्दे के पीछे से खंजर भोंकने वाली बात कि स्वाभाविक गठबंधन में आप जदयू के साथ बने रहिए, लेकिन आप मिथिला राज्य बनाइएगा तो नेचुरली है कि उधर तो इनकी सीटें कम हैं, इनके एमएलए कम हैं, वहां आपका दबदबा सिटिंग ज्यादा है, तो सिटिंग पे आप सिटिंग जीतेंगे तो वहां आपके मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब जब हम इस तरफ आएंगे, दक्षिण बिहार की तरफ आएंगे, तो इधर में राष्ट्रीय जनता दल का एक दबदबा ज्यादा है बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो जैसे शाहाबाद में अगर बैलेंस करेगी जदयू तो मगध में निकल जाती है, तो उस तरीके से लेकर और आगे तक चली जाती है बात। तो यही फैक्ट है और बेवजह राजनीति में कोई बात नहीं कही जाती है। तो इसके पीछे आदरणीय राबड़ी देवी जी जो बात कही है, तो इस बात से लगता है, चूंकि चंद दिन पहले हम दिल्ली से आए तो हमें वहां यह बात सुनने को मिली वहां के राजनीतिक गलियारों में, और यहाँ आने पे इस तरह का बयान जब सुने तो हम इसे आश्चर्यचकित नहीं हुए, जबकि बहुत सारे राजनीतिक पंडित यहाँ आश्चर्यचकित हुए, लेकिन हम आश्चर्यचकित नहीं हुए, क्योंकि हमें इस बात की भनक लग चुकी थी कि दोनों इस पैक्ट पे हैं। लेकिन खैर,
राज्य बना देने मात्र से अगर कुर्सी ही लक्ष्य हो किसी पार्टी का कि हमको कुर्सी मिल जाए, तो फिर झारखंड भी राज्य बना बगल में, कितना सुखी संपन्न समृद्ध राज्य बना। पहला बजट बेनिफिट का मतलब प्लस में पेश हुआ और आज वो कहाँ जाते जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो फिर अंग प्रदेश वाले भी मांग करेंगे कि हमारा भी राज्य अलग बना दीजिए। तो फिर जरूरत नहीं है, इस बिहार को खंड खंड कर दीजिए, तो फिर 10-10 जिला पे एक राज्य बना दीजिए, कोई मतलब नहीं। 38 जिला है तो आप 10-12 जिला उधर काट दीजिएगा तो बचेगा कितना, तो फिर 10 जिला इधर भी काट के दे दीजिए। तो बनाए, लोग बनाए, लेकिन ये उचित नहीं है। समृद्ध बिहार के लिए बिहार का एक विशेष इतिहास रहा है, इसका गौरव है, इसको संरक्षित करें और जनता के बीच अपनी पैठ बनाएं। फिर क्या डरना है नीतीश कुमार जी से? तो आपस में घोर विरोधी हैं, बीजेपी हो या फिर राजद हो, तो वो दिखने के लिए, देखिए जनता के बीच में वो विरोधी हैं। अभी चूंकि सम्मिलित बिहार है तो इसलिए वो विरोधी हैं, लेकिन अंदर खाने दोनों की बड़ी बेचैनी बढ़ी हुई है, दोनों की, बीजेपी की भी और राजद की भी। राजद चाह रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, और लेकिन अब तो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेना चाह रहे हैं लोग। जनता के द्वारा चुनकर जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक इन दोनों में किसी का कुछ बनना नहीं है। तो देख रहे हैं कि चलो भाई नीतीश कुमार जी से हमारा बेनिफिट रहेगा तो सांसद भी हमको मिलते रहे। अरे वो उसके लिए तो मिथिलांचल से चुन के जाए, इस बिहार से चुन के जाए, तो सबका एक ही सांसद है। और क्यों क्षेत्र के नाम पे बांटना, क्यों जाति के नाम पे बांटना, रंग के नाम पे बांटना? अरे एक ही बिहार है, इसी बिहार को समृद्ध बनाइए और ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिए, तो शायद इस बिहार समृद्ध हो।